जय माँ कामाख्या। जब शत्रु आपकी जीभ बंद करना चाहे, कोर्ट केस में सच झूठा साबित हो रहा हो, तब सिर्फ एक देवी की पूजा विधि आपकी रक्षा कर सकती है, और वो है माँ बगलामुखी। प्रिय मित्रों, एक विधि और एक ऐसी शक्ति जो शत्रु की वाणी को स्तंभित कर देती है। क्या आप जानते हैं कि इस पूजा की सही विधि, अगर पूजन सामग्री एक भी गलत जगह रख दी जाए तो तंत्र शास्त्र कहता है साधना अधूरी रह जाती है। सिंदूर, बेलपत्र, पीली हल्दी, पीली सरसों, चंदन, ये सिर्फ सामग्री नहीं, माँ पीताम्बरा की स्तंभन शक्ति को जगाने की चाबियां बताई जाती। प्रिय मित्रों, षोडशोपचार पूजा भगवान के 16 अंगों की पूजा, यानी 16 चरणों की वो विधि जिसे शास्त्रों में सर्वोत्तम उपासना कहा गया है। पर क्या आप इसकी सही विधि या सही क्रम जानते हैं? तंत्र ग्रंथों में माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा गया है। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। वो पूरी विधि जिसमें सदियों से साधक माँ बगलामुखी को आवाहन से लेकर पुष्पांजलि तक पूजते आए हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि माँ बगलामुखी की पूजा गुरुजी हम कैसे करें? बगलामुखी की साधना पूजा विधि क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी पूजन विधि की जो सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना प्रक्रिया बताई गई। श्री बगलामुखी षोडशोपचार पूजन विधान। यही विधि 10 महाविद्याओं में से एक माँ पीताम्बरा बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या त्रिशक्ति की उपासना के लिए तंत्र परंपरा में अत्यंत आदरणीय और श्रेष्ठ मानी जाती है। पर पूजन शुरू करने से पहले हमें एक बात समझना जरूरी है। देवी उपासना में केवल भाव नहीं, विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितने की भाव। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने पूजन को एक क्रमबद्ध ढांचा दिया जिसे षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। षोडशोपचार पूजन क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना बेहद जरूरी है। भारतीय पूजा परंपरा में देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक उपासना विधि बताई गई है। पंचोपचार पूजा विधि के द्वारा भी भगवान या देवी देवताओं का पूजन होता है, और षोडशोपचार पूजा पद्धति सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम मानी जाती है। ये वो क्रम है जो सबसे उचित और श्रेष्ठ बताया गया है। षोडशोपचार पूजन यानी 16 उपचारों और चरणों से देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का पूजन करना। पारंपरिक तंत्र ग्रंथों और पूजा पद्धति ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह मान्यता है कि जिस प्रकार एक राजा या अतिथि के स्वागत में 16 प्रकार के उपचार सत्कार किए जाते। पूर्व में आपने देखा होगा किसी धार्मिक प्रोग्राम में आसन देना, पैर धोना, स्नान कराना, वस्त्र देना, भोजन देना, उसी प्रकार देवी को भी एक आदरणीय अतिथि के रूप में मानकर इन 16 उपचारों से, इन 16 द्रव्यों से पूजा की जाती है। ध्यान रहे, यह एक पारंपरिक पूजा पद्धति है जिसका पालन तंत्र और पुराण परंपरा से जुड़ा है। अनेक उपासना ग्रंथों में सदियों से होता आया है। इसे विशुद्ध वैदिक स्रोत के रूप में नहीं बल्कि एक उत्तरकालीन पूजा पद्धति परंपरा, स्मार्त और तांत्रिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। यह ज्यादा उचित होगा। प्रिय मित्रों, माँ बगलामुखी कौन है? सबसे पहले इस पर हमें प्रकाश डालने की आवश्यकता है। कथा व महत्व। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। बगलामुखी का वर्णन तंत्र परंपरा में हमें विशेष रूप से मिलता है। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार जब इस सृष्टि पर भीषण भयंकर तूफान सृष्टि को नष्ट करने का विचार बना चुका था और सृष्टि का विनाश होने के कगार पर पहुंच गई थी, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सौराष्ट्र प्रांत के हरिद्रा सरोवर के तट पर माँ बगलामुखी की उपासना की और उससे पीले वर्ण की देवी प्रकट हुई। यही माँ बगलामुखी पीताम्बरा कहलाई।
जिन्हें हम पीताम्बरा नाम से भी जानते हैं। यह कथा तंत्र परंपरा और लोक मान्यताओं में प्रचलित है। इसमें एक प्रारंभिक कथा के रूप में बता रहा हूं, न कि किसी विशिष्ट वेद मंत्र और पुराणों के रूप में। प्रिय मित्रों, मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। स्तंभन अर्थात जिस प्रकार हम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगा देते हैं कि वो सही दिशा में चले, जिस दिशा में हम उसको ले जाना चाहते हैं उस दिशा में वो चले, अर्थात वे शत्रु की बुद्धि, वाणी और शक्ति को स्तंभित, रोकने या निष्क्रिय करने का हमारा जीवन में काम करती है, ये उसकी देवी मानी जाती है। यही कारण है कि परंपरागत रूप से कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए जुड़े उपासक में यह पूजा अत्यंत लोकप्रिय मानी जाती है। जरा रुकिए, अब सवाल यह है, इतनी शक्तिशाली देवी की पूजा में क्या हर उपचार का कोई गहरा अर्थ है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। 16 उपचार, पूर्ण विवरण पारंपरिक पूजा पद्धति ग्रंथों में बताए गए 16 उपचार है। भगवान के 16 अंगों की पूजा और 16 प्रकार के द्रव्यों से भगवान या किसी देवी देवताओं का पूजन। पहला, आवाहन। देवी को पूजा स्थल पर आमंत्रित करना। मन में भाव रखा जाता है कि मां बगलामुखी स्वयं वहां पधार रही है। दूसरे नंबर पर आसन। जिस प्रकार से हमारे घर में अतिथि आता है, हम उसको बैठने के लिए अपने ड्राइंग रूम में सोफा या फिर कुर्सी देते हैं। आसन, देवी को बैठने के लिए आसन अर्पित करना चाहिए। जैसे किसी सम्मानित अतिथि को, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, उसको आप सम्मान देते हैं और अतिथि गृह में उसको बिठाते हैं। पाद्यम, देवी के चरण धोने हेतु जल अर्पित करना। हस्त्योर अर्घ्यम, सम्मान स्वरूप जल अर्पित करना। स्नान, देवी की प्रतिमा या चित्र या भगवती का कोई विग्रह हो या यंत्र हो, उस पर आप पवित्र जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से या फिर मिलित पंचामृत आदि से स्नान आप करा सकते। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान। फिर वस्त्र, देवी को वस्त्र अर्पित करना। पीले वस्त्र मां बगलामुखी को विशेष प्रिय माने जाते। मां का पीत वर्ण है क्योंकि वे पीताम्बरा है। उसके बाद में यज्ञोपवीत, पवित्र सूत्र अर्पित किया जाता है। देवी देवताओं को पूजा के जब वस्त्र चढ़ा दी जाती है, उसके बाद में यज्ञोपवीत अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद में गंध आदि, चंदन, पीला चंदन आदि सुगंधित द्रव्य अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में फूल माला, भगवान की शोभा के लिए इनको फूल माला अर्पित करनी चाहिए। मां बगलामुखी को दीपक, घी या तेल का दीपक जलाना, यह ज्ञान व प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। और हमारा जो पूजा होती है उसके कर्म की साक्षी भी दीपक को ही माना जाता है। अक्षत चावल, जो अखंड साबुत चावल होते हैं उनको अक्षत कहते हैं, वो अर्पित करने चाहिए। यह अक्षय समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए चावल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में पान, सुपारी, लौंग, शतकार सामग्री के रूप में अर्पित किया जाता है। उसके बाद में हाथ धुल करके देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। निवेद्य का भोग अर्पित करना चाहिए, पीले लड्डू या फिर कोई पीले रंग की कोई भी मिठाई। दक्षिणा यथाशक्ति, आप दक्षिणा अर्पित करके अपने लक्ष्मी शोधन के लिए भगवती से कामना करें। आरती, दीप प्रज्वलित कर आरती करनी चाहिए। कपूर से भी कर सकते हैं या फिर दीपक से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से कामना करके ऐसे 3 बार प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि आप अर्पित करें। अंत में पुष्पांजलि अर्पित करना। इसके अतिरिक्त पंचोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार और अष्टदशोपचार जैसी संक्षिप्त व विस्तृत विधियां भी परंपरा में प्रचलित है, परंतु हमारे यहाँ पर पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा विधि का ज्यादा प्रचलन है। समय व सुविधा के अनुसार साधक इनमें से किसी को भी अपने जीवन में, अपनी पूजा में अपना सकता है। रुकिए, अभी असली बात आनी बाकी। अब जानिए वो पूजन सामग्री जिसके बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कौन सी है वो पूजा सामग्री जो मां बगलामुखी की पूजा में अत्यंत जरूरी है? पूजन सामग्री सूची। पूजा प्रारंभ करने से पहले निम्न सामग्री जो अभी हम आपको बताने वाले हैं अपने पास एकत्रित कर लें। जैसे सिंदूर हो गया, कलावा हो गया, फूल हो गए, दुबड़ा हो गए, श्रृंगी हो गई अभिषेक के लिए भगवती के, कुमकुम और इत्र, अक्षत, बिल्वपत्र, सफेद तिल, सफेद चंदन, पीला चंदन और कर्म पात्र के लिए 1 लोटा जल और कलश स्थापना के लिए कलश, 1 नारियल, आम्र पत्ते, गंगा जल और आगे की सामग्री जैसे पीले वस्त्र, पीले फूल, मिठाई भोग के लिए पीली रंग की,
हल्दी, दीपक, पीली सरसों, देसी घी का दीपक, धूप और परंपरा अनुसार जोड़ी जा सकती है, क्योंकि माँ बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। प्रिय मित्रों, पूजन का भावार्थ गहराई से समझे, क्योंकि जब तक हम किसी देवी देवता की पूजा कर तो रहे हैं, परंतु जब तक उसके भावार्थ को गहराई से नहीं समझ पाएंगे तो पूजा का प्रतिफल जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ एक बात समझनी बेहद जरूरी है। तंत्र परंपरा में हर सामग्री का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। सिंदूर और रोली शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवती को सिंदूर और रोली चढ़ाई जाती है। बिलपत्र पारंपरिक रूप से शिव शक्ति पूजन में अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए बिलपत्र चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। त्रिदल रूप में त्रिगुण सत्व रज तम सत का प्रतीक भी बिलपत्र को माना जाता है, इसलिए इतना पवित्र और कल्याणकारी बताया गया। सफेद तिल पारंपरिक मान्यता अनुसार बाधा निवारण हेतु शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सफेद चंदन शीतलता के लिए, सुख शांति के लिए, मन की स्थिरता के लिए एवं चंचल मन की शांति के लिए श्वेत चंदन भगवती को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला चंदन चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मां प्रसन्न होती है। इन सबका संयोजन साधक के मन को एकाग्र कर श्रद्धा और समर्पण भाव को गहरा करने के लिए किया जाता है। प्रिय मित्रों, पर एक बात और जो बहुत कम लोग अपने जीवन में जानते हैं, साधना तो बहुत सारे लोग करते हैं, दीक्षा भी बहुत सारे लोग लिए होंगे, परंतु इतना जो गहराई से डीपली हर कोई व्यक्ति नहीं समझता। तंत्र परंपरा में यहां भी कहा गया है कि पूजन केवल बाहरी सामग्री से पूर्ण नहीं होता। साधक की मानसिक शुद्धता, नियम, संयम, आचार विचार व्यवहार और देव के प्रति समर्पण भाव उतना ही जरूरी और आवश्यक माना गया है जितना कि पूजा सामग्री। बिना श्रद्धा और अनुशासन के केवल सामग्री जुटा लेना, या सामग्री तो आप देव को अर्पित कर सकते हो, परंतु उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करना कहां तक उचित है। पूजा विधि क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले आप स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र आप धारण करें, संभव हो तो पीले हल्के रंग के वस्त्र आप धारण करें। उसके बाद में पूजा स्थान पर पीला आसन बिछा करके उस आसन पर बैठ जाएं। पूजा स्थल को स्वच्छ करें। मां बगलामुखी का चित्र विग्रह कोई काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप उस पर स्थापित करें। प्रिय मित्रों, यदि अभिमंत्रित यंत्र है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करें, दीपक में एक चुटकी हल्दी पीली सरसों डाल दें, हाथ जोड़कर मां का आवाहन करें, प्रार्थना करें मां से आने के लिए, बैठने के लिए, और ऊपर बताए गए षोडशोपचार क्रम को आप अर्पित करें। यथाशक्ति मंत्र जप करें, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, बगलामुखी सतनाम का पाठ करें। यह किसी योग्य गुरु आचार्य के मार्गदर्शन में करना पारंपरिक रूप से उचित माना गया है। विशेषकर तंत्र साधना में योग्य गुरु मार्गदर्शन और दीक्षा परम आवश्यक है, अन्यथा बगलामुखी चालीसा और सतनाम का पाठ करें। अंत में आरती करें, प्रदक्षिणा करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, माई से प्रार्थना करें कि ना मैं मंत्र जानता हूं, ना आपकी पूजा की विधि का मुझे ज्ञान है। हे माँ, जिस भी भाव से, जिस भी कामना से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मुझे फल। तंत्र साधना विशेष अनुशासन, संयम और अनुभवी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती है। यह वीडियो केवल पारंपरिक जानकारी हेतु है, किसी विशेष सिद्धि या परिणाम की गारंटी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं देते। शास्त्रों के अनुसार बताया गया विधान हमने आपके साथ साझा किया। साधना का फल श्रद्धा, नियम और साधक की निष्ठा, आत्मविश्वास पर निर्भर करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। प्रिय मित्रों, क्यों माना जाता है कि यह पूजा शत्रुबाधा, कोर्ट केस और विवाद में सहायक है? भक्तों, परंपरा कहती है मां बगलामुखी की उपासना से साधक के भीतर स्थिरता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वाणी में संयम और सत्यता आ जाती है। इसलिए भगवती बगलामुखी की पूजा कोर्ट केस, विपरीत परिस्थितियों में एवं लड़ाई झगड़े में शत्रु बाधा निवारण हेतु विशेष रूप से सहायक मानी जाती है। धैर्यपूर्वक विपरीत परिस्थितियों में भी साधक धैर्यपूर्वक अपना काम करता है। यह श्रद्धा पर आधारित पारंपरिक मान्यता है, ना कि कोई वैज्ञानिक दावा। साधकों, मां बगलामुखी की यह षोडशोपचार पूजन विधि सदियों से भारतीय तंत्र परंपरा, वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है, और यह विधि हमें सिखाती है कि श्रद्धा जब अनुशासन के साथ जुड़ती है तभी साधना सार्थक होती है। प्रिय मित्रों, यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मां बगलामुखी साधना में जिन लोगों की रुचि है, जो मां बगलामुखी साधना से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ साझा अवश्य करें। और जानकारी यदि उचित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या लिखकर माई के सिर चरणों में हाजिर अवश्य लगे। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माता।